स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हितेश गढ़वी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के दौरे के बाद में। तो दोस्तों ये मैच केप टाउन में खेले जाने वाला है। केप टाउन के जो न्यूलैंड सिटी है उसके अंदर, न्यूलैंड स्टेडियम के अंदर खेला जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। शेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगती है तो आप एक लाइक कर देना प्लीज़। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। और कमेंट भी ठोक देना, कुछ भी कोई भी सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे, ये गारंटी है। तो दोस्तों ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेता, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विंटन डिकॉक। इनके क्रेडिट तो माना कि ज़्यादा है लेकिन ये प्लेयर भी छोड़ने लायक नहीं है। ये तो सब तो आप जानते ही होंगे। क्विंटन डिकॉक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं जो कि अगर इनकी बात की जाए आईपीएल के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी तरह से तो नहीं खेल पाए, बट बहुत अच्छे प्लेयर है ये। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका बहुत ही नाम है और ख़ास करके साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं फेफ डू प्लेसिस। उनको भी हम लेंगे, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों क्विंटन डिकॉक हमारे लिए ज़बरदस्त पिक बनती है। माना कि 10 क्रेडिट के हैं लेकिन इनको छोड़ना हमारी मंदबुद्धि की बात होगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। आखिरी जो इंग्लैंड वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया के मैच हुए थे उसमें 2 शतक भी जड़ दिए थे इन्होंने। जॉनी बेयरस्टो बहुत ही बड़ा प्लेयर है, खास करके ये वनडे का प्लेयर है। T20 में बहुत ही अच्छा नाम नहीं है पर ये इनको भी हम छोड़ नहीं सकते। ओपनिंग करते हैं ये इंग्लैंड के लिए। दोस्तों इनको भी हम साथ लेके चलेंगे। और इसके बाद आते हैं जोश द बॉस बटलर। जी हाँ, आपने अच्छा सुना, जोश द बॉस बटलर। ये सब के बॉस हैं, इनको भी हम नहीं, आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं जोश बटलर ना। अगर ओपनिंग करता है जोश बटलर तो आप 100% उनको लीजिएगा, क्योंकि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें T20 में फर्स्ट में जो ओपनिंग की थी और 50 जड़ दिए थे, आपने मैच देखा ही होगा। वो ओपनिंग करते तो बहुत ही अच्छा करते हैं। ओपनिंग करते तो मैं आपको कहता हूँ कि आप इसे 100% ट्राई करना जोश बटलर को। और उसको कैप्टन भी आप बना सकते हो, उसमें भी कोई शक नहीं है। इनको कैप्टन भी आप कर सकते हो और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो अगर ही इज़ ऑन अ ओपनिंग। तो आप भूलना मत, अगर ये ओपनिंग करते तो आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले आते तो हमारे को नज़र आते हैं तो फेफ डू प्लेसिस। दोस्तों बहुत ही क्लासिक प्लेयर है, क्लास के साथ खेलते हैं जैसे कि विराट कोहली, ऐसा ही प्लेयर है। इनको भी हम छोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हम इनको भी ट्राई करेंगे अपनी टीम में। दोस्तों वनडे डूसन के कम चांसेस तो नहीं है लेकिन खेल भी सकते हैं या फिर नहीं भी खेल सकते, वो तो फिर मैच में लाइनअप के बाद पता चलेगा। अगर ये खेलते तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से, आप तो जानते ही होंगे वनडे डूसन बहुत ही बड़ा प्लेयर है, तो आप इनको ट्राई करना। क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नो क्रेडिट है, जो कि हर कोई अच्छे से अच्छे बल्लेबाज के होते हैं। दोस्तों उसके बाद नाम आता है डेविड मलान का। डेविड मलान बहुत ही बड़ा प्लेयर है। इससे पहले जो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। 2 बार लगातार 50 भी जड़ चुके थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोस्तों जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में इन्होंने 2 50 भी जड़ दी थी, वो भी एक ऊपर इन्होंने जड़ दी थी। तो दोस्तों इनको छोड़ना तो मुश्किल यानी मंदबुद्धि की बात होगी, तो इनको भी हम T20 इसलिए ले लेते हैं। अगर ये ओपनिंग करते हैं तो ही आप लेना, ये ध्यान में रखना। ओपनिंग करते हैं तो इनको ज़रूर लेना। दोस्तों उसके बाद बात आती है जेसन रॉय की। जेसन रॉय खास कर नहीं पाए कुछ अपने देश के लिए। आखिरी जब मैच हुए थे वनडे में भी इनको मौका दिया गया था लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन अपना जो ईगो रखने के लिए इस मैच में हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी 50-60 रन की पारी खेल सकते हैं। दोस्तों इनको भी छोड़ना मूर्खता की बात होगी, इसलिए हम भी इनको, अगर बहुत सारे लोग छोड़ेंगे लेकिन 50% आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इनका 50% ही है। लेकिन अगर चल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया पिक हो सकती है, इसलिए हम जेसन रॉय को भी ट्राई करेंगे। उसके बाद आती है ओवन मॉर्गन बहुत ही बड़े प्लेयर है। इस बार आपने देखा होगा कोलकाता के कैप्टन भी रह चुके हैं, बहुत ही अच्छा खेला था
आखिरी मैच जब कोलकाता का था उसमें इन्होंने 67 रन की नोट आउट तो हो गए थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, हार्ड हिटिंग भी उन्होंने तब की थी। इसलिए हम और मॉर्गन को ले तो सकते हैं अगर, पर ये बहुत नीचे आती है, इसलिए हम इनको ड्रॉप करते हैं। उसके बाद आते हैं टी बउमा का पूरा खेलने का चांसेस तो है नहीं, यानी खेल भी सकते हैं या फिर नहीं भी खेल सकते। अगर खेलते तो ज़रूर आप ट्राई करेंगे। इसके क्रेडिट बहुत ही कम है, 8.5 क्रेडिट में है, जो कि कॉमन प्लेयर्स के होते हैं। डेविड मिलर के कम चांसेस है, आर हेंड्रिक्स के भी बहुत, और सैम बिलिंग्स के तो मुझे तो नहीं लगता खेलते तो फिर भी हम इनको नहीं लेंगे, क्योंकि इनका फॉर्म भी आईपीएल में भी अच्छा नहीं था। 25 रन की पारी खेली थी, इनके 25 की एवरेज थी और 2 मैच ही खेले थे, और दूसरे 2 मैच तो इनको खिलाए नहीं गए थे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। माफ़ करना, थोड़ी गलती हो रही है, नया हूँ इसलिए। हमारा दूसरा भी चैनल था जिसके ऊपर 70,000 से 75,000 हमारे सब्सक्राइबर थे, लेकिन कुछ होने के कारण वो चैनल बंद हो गए। उसमें आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया था, लेकिन आप उम्मीद करता हूँ कि इस भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद बात आती है बेन स्टोक्स। आपने जानते ही होंगे, ये टॉप ऑलराउंडर में से इनका जो पहला नाम निकल कर आता है दुनिया में। कुछ लोग तो कहते होंगे कि बेन स्टोक्स इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि बेन स्टोक्स जैसा कोई भी ऑलराउंडर नहीं हो सकता, भले हार्दिक पांड्या हो या फिर रविंद्र जडेजा। क्योंकि रविंद्र जडेजा फिनिशिंग में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेन स्टोक्स ने इस बार जो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीताया है वो उनके अकेले के दम पर ही जीताया है। इसलिए हम इनको 100% ट्राई करेंगे टीम में। इसलिए नहीं कि वर्ल्ड कप जीते, लेकिन ये अपनी गेंद से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं और बल्ले से भी बहुत ही बड़े पॉइंट्स दे सकते हैं। इसलिए हम बेन स्टोक्स को ऑफ कोर्स अपनी टीम में रखेंगे, खेलेंगे। ये 100% चांसेस हैं इनके खेलने के। आप इनको 100% ट्राई करना, इनको छोड़ेगा वो तो मूर्ख ही कहलाएगा ना यार। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और कमेंट ठोक देना, क्योंकि यार हमें बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपना एक सवाल तो डाल ही देना कमेंट में। एक सवाल, आपको कोई भी सवाल हो आप डाल ही देना। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हल्क्यो की। हल्क्यो का तो बहुत ही चांस है नहीं, लेकिन अगर खेलते हैं तो ये बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 विकेट चटका भी ले और ना भी चटकाए, तो हम इनको अभी तो ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं डी प्लेटियर्स। इनके खेलने के चांस बहुत ही कम है, ये जे मास्टर वो भी नहीं। सैम क्यूरन बहुत ही बड़े लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, बहुत ही अच्छी विकेट्स भी निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको 1-2 विकेट्स भी निकाल कर दे दे, तो सैम क्यूरन को नहीं छोड़ना चाहिए हमें। 100% सैम क्यूरन के साथ तो चलना ही चाहिए। तो सैम क्यूरन को हम तो पिक कर लेंगे। सैम क्यूरन। मोइन अली का जो प्रदर्शन रहा था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो तो बहुत मतलब बेकार ही रखा था। लेकिन जो आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ये खेले थे, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो 60 रन या फिर 61 रन की पारी खेली थी, वो बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। और वो आपको विकेट्स भी चटका दे सकते हैं, लेकिन इनका खेलने का चांसेस तो 75 to 80% है, ये खेल सकते हैं। और अगर खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कीजिएगा। स्पिन के महारथी हैं, मतलब स्पिन के बॉल घूमती है और बल्लेबाज भी घूम जाता है, ऐसे स्पिनर है ये। जैसे बहुत ही बढ़िया तो नहीं है, लेकिन आपको विकेट निकाल कर दे सकते हैं। वैसे तो बाद में तो आपकी किस्मत जैसी भी हमारी यहाँ की, तो कोई बात नहीं। चलो, अगर ये उनका क्रेडिट भी बहुत ही कम है, ओनली 8 क्रेडिट में ही आते हैं, 8 क्रेडिट ही है इनके। और बात करते हैं दोस्तों आगे बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट का भी यार इशू तो बहुत ही नहीं रखा, लेकिन बहुत ही अच्छे बॉलर इस में। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कागिसो रबाडा, 2020 IPL पर्पल कैप विनर। इनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम 100% यार, इसके बारे में मुझे क्या बताने आपको ज़रूरत है यार, इसको छोड़ना वो तो आप भी समझ दोगे। उसके बाद बात आती है जोफ्रा आर्चर, अंदर बाहर गेंद कर सकते हैं ये। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर, इन्हें भी जरा भी नहीं छोड़ सकते। कागिसो रबाडा के दूसरे भाई ही समझ लो यार। ये ऐसी गति से बॉल डालते हैं कि ये बहुत ही बड़े बॉलर है। एंड्रिक नोर्किया विकेट टेकर बॉलर है, आप इन्हें कभी भी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। ये बॉलर वो है जो
विकेट टेकर्स में जिनका इस बार 2020 आईपीएल में जिनका भी नाम रहा है उनमें से हेनरिक नोटकिया भी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। उनका भी बहुत ही अच्छी विकेट है, 15 के पास भी विकेट झटकाई थी। वो कम मैच खेले थे लेकिन बहुत ही बड़े बॉलर हैं ये। उसके बाद बात आती है मार्क वुड की। दोस्तों मार्क वुड, अगर आप हेनरिक नोटकिया को लेते हैं तो मार्क वुड या फिर हेनरिक नोटिया में से एक को लेना पड़ेगा। अगर आप मार्क वुड लेते हैं तो हेनरिक नोटिया को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप हेनरिक नोटिया को छोड़ते हैं तो मार्क वुड को 100% आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। विकेट टेकर बॉलर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन विकेट ले सकते हैं ये मैं 100% कह सकता हूँ। और इसके बाद ये परफेक्ट ऑब्वियसली चॉइस है दोस्तों। इनके अगर आप देखोगे जो सिलेक्शन है बहुत ही कम है, लेकिन आदिल राशिद को मैं आपसे कह दूं कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जब दौरा हुआ था तो उसमें से ये और एडम जम्पा सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं। ये विकेट तो दे ही देंगे आपको, 100% मैं लिख के दे सकता हूं। अगर ये विकेट ना ले जाए तो आप कमेंट में गालियां भी दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कभी भी मत करना, लेकिन इसको मैं आपको 100% में लिख के दे देता हूँ कि 100 के 1000% भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ये विकेट लेंगे और लेंगे। तो दोस्तों इनको छोड़ना भी मूर्खाई होती है, इसलिए हम इनके साथ जाएंगे। और दोस्तों बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की। दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि कैप्टन जो है उसको आप सबसे ज़्यादा कैप्टनसी मिलेगी, एक मिनट मैं यहाँ पर दिखा दूँ, क्विंटन डी कॉक को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्विंटन डी कॉक इस बार फ्लॉप जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। अगर ये क्विंटन डी कॉक फ्लॉप जाते हैं तो आप दूसरे चैनल को छोड़ देना। यानी मैं अगर ये 30 से ऊपर रन करते तो आप मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब भी मत करना, कभी वीडियो भी मत देखना। 30 के ऊपर ये रन नहीं करेंगे मैंने तो फिर आप कहोगे यार आप कितने गधे जैसे हो कि आपने तो फिर क्यों टीम में लिया। तो मैं टीम में इसीलिए लिया है कि ये कीपर भी है, उसके भी स्टंपिंग रन आउट के पॉइंट्स भी कैचेस के भी दे सकते हैं। और 30 के आसपास ऐसे तो बॉलर नहीं है कि डायरेक्ट ये आउट हो जाएंगे। हो सकता है 20-25 रन कर दे, और T20 में 20-25 रन भी अच्छी पारी होती है, बहुत बेकार भी नहीं होती। इसलिए मैं इनको क्विंटन डिको को रख रहा हूँ। लेकिन इनको कैप्टन आपने किया तो सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। इनको कैप्टन आप करना ही मत। कैप्टन किया तो गए समझ लो, फिर आपकी मर्जी, मैं आपको ज़्यादा तो फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन क्विंटन डिकॉक को आप कैप्टन तो मत ही कीजिए। 41.99 यानी कि 42 के पास कैप्टनसी सब लोगों ने दी है, लेकिन ये फ्लॉप जाएंगे, ये लिख के दे देता हूँ। भले मेरा चैनल छोटा है, मैं भी छोटा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं तो बड़ा हूँ वैसे, चैनल छोटा है पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि क्विंटन डिकॉक फ्लॉप जाएंगे, 101% फ्लॉप ही जाएंगे। तो दोस्तों कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टनसी में सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो है फेफ डुप्लेसिस। फेफ डुप्लेसिस आपको बहुत ही बड़े इस बार आपको 50 रन की पारी देखते हुए नज़र आ ही जाएंगे। और अगर वाइस कैप्टन की बात की जाए तो जेसन रॉय, या फिर आप इन दोनों में से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कैप्टन इसको कर दो वाइस कैप्टन उसको कर दो, ये आप कर सकते हो। लेकिन आपको मैं सेफली जाने को, सेफली नहीं मतलब आप 4-5 मेंबर में खेलते हो तो कैप्टन फेफ डुप्लेसिस और वाइस कैप्टन जेसन रॉय को ही ट्राई करना 100%। या फिर जेसन रॉय को नहीं करता तो जॉनी बेस्टो। लेकिन जॉनी बेस्टो जो है वो T20 के बहुत ही ऐसे अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन वनडे में अगर है तो इनको आप 100% कैप्टन कर सकते हो। इसलिए जेसन रॉय को हम वाइस कैप्टन करेंगे। बहुत ही मेरी एक बात सुनना, जैसे जॉनी बेस्टो T20 में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वनडे में इनके ज़्यादा दबदबा है। 2 शतक भी जड़ चुके थे अपने देश के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और दूसरी अगर इनको आप फेफ डुप्लेसी को कैप्टन नहीं करता, बेन स्टोक्स को भी कर सकते हो, या फिर वाइस कैप्टन बेन स्टोक को कर सकते हो, या फिर कैप्टन बेन स्टोक को कर सकते हो। तो बेन स्टोक को कैप्टन करते हो, इनको वाइस कैप्टन, और इनको कैप्टन करते हो, इनको वाइस कैप्टन। ओके समझ गए। तो ये है हमारी टीम दोस्तों, ये है हमारी टीम। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।